हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया मस्त। चलिए शुरू करते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 9। और आज अपन मोशन अंडर ग्रेविटी को कंटिन्यू करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, कुछ अच्छी चीज देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं और धुआं धुआं उड़ाते हैं लेक्चर नंबर 9 का, मोशन अंडर ग्रेविटी एंड न्यूमेरिकल्स। लास्ट क्लास में हमने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक के देखा था कि कितना हाइट वो कवर कर सकता है। वो देखा था कि पावर कितना है, हमारा जितना भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके हमने निकाला था, और खूब सारे क्वेश्चन किए थे। ओके दोस्त, तो चलिए आज थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। ओके, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है, जल्दी से बताइए फटाफट से, झटाझट से मेरे दोस्त। सर आपने बताया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप थ्रो करते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप थ्रो करते हो, तो ये ऑब्जेक्ट यहां से, ये जो जमीन से ऊपर जाएगा, मैक्सिमम हाइट कवर करेगा। यहां पे इसका वेलोसिटी हो जाएगा 0 0 0। आपने बताया है कि हम लगाएंगे अगर वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2as, तो धरती माता इसे नीचे खींच रही है। जब भी हम कभी ऐसे इक्वेशंस लगाते हैं तो साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और साइन कन्वेंशन हमने बनाया है तो कहीं से भी डायरेक्शन मान लेंगे। ऊपर वाले को पॉजिटिव मानेंगे, नीचे वाले को नेगेटिव मानेंगे, लेकिन वंस यू डिसाइड द साइन कन्वेंशन देन नेवर चेंज इट थ्रू आउट द प्रॉब्लम। जो भी सिचुएशंस है सब में इसी साइन कन्वेंशन एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम में चलाएंगे। ओके, तो हमने यहां से वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2as से निकाला कि ये होता है यू स्क्वायर बाय 2g। तो एच मैक्स कितना सिखा दिया मेरे दोस्त, जल्दी से बताओ। यू स्क्वायर बाय 2g, बहुत इंपॉर्टेंट, और फटाक से जहन में याद आ गया होगा। हाँ सर, कितना टाइम लगता है ऊपर जाने में? तो टाइम ऑफ अपवर्ड जर्नी जो होता है वो u बाई जी होता है। टोटल टाइम, जाने वाला टाइम और यहां से आने वाला टाइम, ये जो होता है वो 2u बाई जी होता है। और हमने एयर रेसिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर रखा है, एयर रेसिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर रखा है। तो हमने देखा हुआ है कि जाने वाला टाइम और आने वाला टाइम बराबर होता है। एयर रेसिस्टेंस पे क्या होगा, वी विल डिस्कस इट। ओके, तो टाइम ऑफ डाउनवर्ड जर्नी जो होगा वो u बाई जी हो जाएगा। इसके ऊपर खूब सारे क्वेश्चंस करे थे। अब मैं बात कर रहा हूं अगले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का, जो मैंने 2 होमवर्क दिया था, जल्दी से उसे देखेंगे। तो मैंने ये वाला क्वेश्चन होमवर्क दिया था कि अ बैलून स्टार्ट्स राइजिंग फ्रॉम द ग्राउंड विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब भी ऐसा कभी बोलता है कि बैलून ग्राउंड से 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जा रहा है, इसका मतलब इसमें सब सेट है। धरती माता का जी सेट है, एयर रेजिस्टेंस जो भी क्वेश्चन वाला माना होगा, सबको फाइनल सेट करके वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन दिया है। जैसे कभी कभी नहीं होते हो, गैस भरा हुआ फिल किया हुआ, जब बैलून को छोड़ते तो ऊपर जाने लगता है। इसका मतलब क्या, कि उसके ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन होगा। दिवाली में वो जो एक कागज का बना हुआ एक कैंडल टाइप का आता है, इसमें से एक केक रखा रहता है बीच में, है ना? देखे हो कभी? उस केक को तुम जलाते हो, है ना? तो वो केक से एकदम से फ्लेम निकलता है और धुआं धुआं होता है केक। वो केक उस, देखे हो ये चीज? वो पूरा का पूरा कैंडल को क्या कर लेती है, वो जो धुआं है, वो जो तुम्हारे पास पूरा का पूरा स्टीम की तरह काम करती है, समझ रहे हो? और उसके अंदर पूरा फिल हो जाता है, जिसके चलते उसे ऊपर की तरफ फोर्स लगता है। तो वो बहुत लाइट वेट बनाया जाता है जान के, तो उसके ऊपर फोर्स लगते हुए ये ऊपर की तरफ जाने लगता है। तो कुछ एक्सेलरेशन हुआ होगा ना, जो उसका जो भी वेट होगा जी, उसे ओवरकम किया होगा पहली बात तो, क्योंकि mg के बराबर का फोर्स ऊपर लगा होगा तब ओवरकम हुआ होगा। इसीलिए तुम हाथ में ऐसे केक ऐसे रखते हो, केक को ऐसे पकड़ के रखते हो जब तक कि ऊपर में, थोड़ी देर के बाद तुम उसे छोड़ देते हो तो वो अपने आप ऊपर जाने लगती है। देखो, विजुलाइज किया हो इसको या नहीं, बताओ मुझे फटाफट से, सोचो। तो वो mg जो नीचे उसका होगा, केक का वेट होगा, उसका फ्रेम जो बना होता है उसका होगा, वो कागज से जो लपेटा रहता है उसका होगा, ये सबका वेट होगा ना दोस्त। वो जो ऊपर की तरफ फोर्स है वो mg को ओवरकम कर दिया होगा, उससे भी ज्यादा होगा, तो उसी का ये एक्सेलरेशन है। तब ये मत समझना फिर अपने मन से जी लगाए जा रहे हैं, नहीं। ये 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये फाइनल सेटल्ड ऑन है, ऊपर की तरफ है। बोल रहा आफ्टर 8 सेकेंड अ स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द बैलून, यानी कि 8 सेकेंड में ये बैलून
कुछ हाइट पे ट्रेवल कर लिया होगा मेरे दोस्त। हाँ, 8 सेकेंड बाद इस बैलून का क्या होगा वेलोसिटी, मुझे ये इंटरेस्टेड है। वेलोसिटी क्या होगा तो कैसे निकालोगे, v बराबर u प्लस ए टी। इस बार u इसका 0 है, नहीं बोला कुछ भी इसे, लेकिन एक्सेलरेशन दे दिया 1.25 मीटर है उस पर हो जाएगा, और टाइम दे दिया कितना 8 सेकेंड, बोलो हाँ है ना। तो v हो जाएगा u प्लस ए टी, u है नहीं, a है 1.25, t है 8। तुम्हें 125 को 8 से मल्टीप्लाई कभी किया है, 8 वन जा 8, और 25 को जब 8 से मल्टीप्लाई करते हो तो होता है कितना, 200 होता है, पता है कि नहीं तुम लोग। हाँ, तो ये हो गया कितना, ये कितना हो गया 1000, बोलो हाँ या ना। ये 25, 8 में 200 हुआ और 800 इधर हुआ, 1000 हो गया। नहीं आया समझ सर, तुम्हें कुछ समझ में आता भी है या नहीं। ये पॉइंट उड़ा दो, 1 और 2 जीरो, 25 से कैंसिल आउट करो, 25 से ये जाएगा 5 में, 25 से ये जाएगा 4 में, 4 से ये जाएगा 2 में। हाँ सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजेदार। बोलो कितना हुआ, 20, 5 4 जा 20, 20 मीटर। और ये मैं कितना बोल रहा था भाई, ये क्या बोल रहा था मैं, 125 तो 800, 210, ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ गड़बड़ कर रहा क्या मैंने। हाँ, पागल हो गया हूं मैं, 5 2 10 होता है, ये 20 कैसे लिख दिया, तभी तो मैं पागल हो रहा हूँ, ये क्या हो रहा है। 125 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ये तो हो जाए 1000, 1000 में 2 जीरो हटा देंगे पॉइंट का, तो 10 ही तो आ रहा था, ये कैसे हो रहा है, 20 कैसे आ रहा है, अरे 10 ही आ रहा था मेरे दोस्त। हाँ सर, हाँ हाँ हाँ, 10 मीटर हो गया, 5 2 10 ही तो होता है। ठीक है, ओके, बात को आगे बढ़ाते हैं। अब बोल रहा है जब बैलून को तुमने रिलीज किया, बताओ फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड। तो अब ये क्वेश्चन वही हो गया, इसको किसी हाइट से तुमने क्या किया है, छोड़ दिया है। अब ये हाइट कैसे निकलेगा मेरे दोस्त, सर यह हाइट निकालने का तरीका है कि ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो u2 खत्म हो गया, ut खत्म हो गया, बचा हाफ gt स्क्वायर, g है नहीं तो बचा हाफ at स्क्वायर। बोलो मजा आया या नहीं आया, हाफ 1.25 इंटू 8 इंटू 8, अरे रे 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 रे, अभी तुरंत तुमने 1.25 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये दिया 10, और ये 2 से 2 4 जा 8, तो हो गया कितना 40। ये कैलकुलेशन कितने लोग समझ गए बताना तो तुरंत से। हाँ सर, ये 40 मीटर हो गया। अरे इसके बदले 10 लिख दो ना, 2 पंचा 10, 5 गुना 8 हो गया 40। हाँ सर, फास्टर बनना पड़ेगा हमें, यस। तो अब ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया मेरे दोस्त, किसी बैलून से, किसी बैलून को तुमने 8 मिनट बाद, अब इसे 8 मिनट का रोल नहीं है कुछ भी, तो यहां से यहां तक आया ये, इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है और यह हाइट 40 मीटर है। किसी ऑब्जेक्ट को तुमने स्टोन को रिलीज किया, बताओ कितने देर बाद जमीन गिरेगा, यही तो है, यही तो हो गया क्वेश्चन जो अभी तक करते हुए आ रहे थे। अब इसमें क्या दिक्कत आएगी बताओ तो तुम्हें, तो मैंने बताया था पावर है इस एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में बहुत ताकत है। अगर तुम साइन कन्वेंशन का सही यूज कर रहे हो तो ये सारा टाइम निकालता है। तो अगर यहां से तुम देख रहे हो कि जो स्टोन रिलीज किया उसका वेलोसिटी 10 मीटर पर, ये क्या निकाल दिया 10 मीटर पर सेकेंड है, और ये जो हाइट है वो 40 मीटर पे फेंका, तो ये स्टोन सबसे पहले रिलीज हुआ, तो बैलून भी 10 से जा रही है ऊपर, तो ये भी 10 से ऊपर जाएगा, फिर थोड़ी देर के बाद फिर यहाँ पे आएगा और फिर धीरे 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 ये क्या करेगा, जमीन पे टकरा जाएगा। आज हमें ये टोटल टाइम निकालना होता है, यही क्वेश्चन हमेशा करते हैं अपन, बोलो हाँ है ना। एस कितना है इस बार, सर ये फिर से नीचे की तरफ कवर किया हुआ है। साइन कन्वेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है तो डाउनवर्ड क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये जो कवर हुआ है सर, ये -40 हम लेंगे, तो हो जाएगा -40 इज इक्वल टू यूटी, यूटी है 10 इंटू टी, और ये हो जाएगा प्लस हाफ। अब क्योंकि स्टोन बाहर निकल गया मेरे दोस्त, तो इसके ऊपर धरती माता का जी ही लग रहा है सर, जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है, तो लिख लेंगे नीचे की तरफ है तो -g इंटू टी स्क्वायर, बस हो गया क्वेश्चन खत्म, कहां बचा कुछ भी। तो सर उड़ा दो इसको, 2 से 2 5 जा 10 उड़ाओ, और 5 5 5 सब में है तो 5 से कॉमन ले लो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10,
5 8 जा 40। तो इसको सॉल्व करोगे अगर तुम तो क्या आएगा मेरे दोस्त, ये माइनस टी स्क्वायर है यहाँ पे, ये इधर आया तो टी स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 2t है इधर आया 2t हो गया, यहाँ -8 है -8 हो गया। अब देखो ये 4 और 2 का कॉम्बिनेशन 8 बना देगा, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर -4t प्लस 2t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में t कॉमन ले लो मेरे दोस्त, तो हो जाएगा t-4 प्लस 2 कॉमन ले लो मेरे दोस्त, तो क्या हो जाएगा जल्दी बताना, +2 कॉमन ले लो तो t-4। देखो यहाँ पे ये दोनों हमेशा सेम है t-4, और ये हो जाएगा t+2। जबकि तुम्हें बताया था मैं, दो चीज का प्रोडक्ट अगर 0 हो तो या तो ये 0 हो सकता है या तो ये 0 हो सकता है। ये 0 होगा तो t-2 होगा, जो संभव नहीं है। टाइम हम निगेटिव नहीं कंसीडर करते हैं, 0 से आगे ही बढ़ाते हैं। तो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड यहां से आ जाएगा, यानी कि 4 सेकेंड बाद ये जमीन पे गिरेगा। ये तुम्हारा आंसर हो गया क्वेश्चन का। बोलो मस्त मजा आया। कितने लोग इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही किए थे, कमेंट करके बताओ। अगर गलत किए थे तो कमेंट करके बताओ कहां पे मिस्टेक किया था, क्योंकि ऐसे लास्ट क्लास में मैंने 3-4 क्वेश्चन करवाया था और तुम्हें मजा दिला दिया था मेरे दोस्त। ओके ठीक है सर। चलिए एक और क्वेश्चन, अब ये रहा एक ही तरीके का। अब क्वेश्चन क्या कराना है तुम्हें समझ गए, तो अब ये तो अब तुम्ही पे छोड़ देता हूं, मैं बताता हूं। देखो, अ बैलून इज असेंडिंग एट द रेट ऑफ 14 मीटर पर सेकेंड एट अ हाइट ऑफ 98 मीटर। ये हो गया 98 मीटर का हाइट, और यहां पे बैलून है कितने से जा रहा है मेरे दोस्त, 14 मीटर पर सेकेंड से। बोला व्हेन अ पैकेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द बैलून। अब इस बैलून से कोई पैकेट निकाल दिया तुमने, पैकेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द बैलून। आफ्टर हाउ मच टाइम एंड विद व्हाट वेलोसिटी डज इट रीच द ग्राउंड। तो ये क्वेश्चन ऐसा हो गया कि ये 98 मीटर के हाइट से किसी चीज को तुमने 14 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी दे दिया। हाँ सर, इसका वेलोसिटी है 14 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन क्या हो गया मेरे भाई कि विद व्हाट वेलोसिटी डज इट रीच द ग्राउंड। जब ये ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, तो पहले वेलोसिटी को 0 किया और फिर क्या हुआ, जमीन पे टकराया। तो मैं बार बार बोलता हूं, किसी भी दो पॉइंट के बीच में तुम हमारा कोई भी इक्वेशन लगा सकते हो जो तुम्हें बताया, क्योंकि वो वेक्टर में है। और एक्चुअल में जब मैं v स्क्वायर u स्क्वायर 2s लगाता हूं, तो मैं v डॉट v इज इक्वल टू u डॉट u प्लस 2a डॉट s, ऐसा मैं यूज करने हमेशा सिखाता हूं, क्योंकि साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है। अब डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है कि अगर अपवर्ड को पॉजिटिव लिया तो डाउनवर्ड नेगेटिव है। अपने आप ये बता रहा है कि ये जो धरती माता का जी है मेरे दोस्त वो नेगेटिव है, यू जो है दोस्त वो पॉजिटिव है। 14 नहीं दिख रहा है क्या तुम लोगों को, थोड़ा सा इधर करो इसको, 14 मीटर पर सेकेंड, यू क्या है, पॉजिटिव है। और क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी नीचे की तरफ है, इसलिए वो नेगेटिव है। तो अपने आप ये माइनस आएगा मेरे दोस्त, एंगल है। एक्सेलरेशन देखो अपने आप ये पॉजिटिव आएगा, ए और जी, क्योंकि एक्सेलरेशन धरती माता का जी भी नीचे और ये डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। वैसे अगर तुम डायरेक्ट ये वाला इक्वेशन लगाते हो, चला देखना, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, तो ये भी चल जाता है, क्योंकि s हमेशा डिस्प्लेसमेंट तुम यूज कर लेते हो। अब देखो v हमें निकालना है कितने से जमीन को टकराया है, यही तो निकालना है। हाँ सर, अब u स्क्वायर कितना है, 14 का होल स्क्वायर, तो 14 इंटू 14 लिख देता हूं, प्लस 2 a कितना है नीचे की तरफ धरती माता का जी। बोलो पक्का, जल्दी से बोलो, पक्का का पक्का, यस सर। अब कुछ नहीं दिया है एक्सेलरेशन का, तो g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मानो। ऐसा क्यों सर, क्योंकि 14 है तो उससे कैंसिल आउट हो जाएगा 98, इसीलिए। तो ये 14 जब भी रहे ना तो दिमाग में रखना 9.8 लेने से क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा तुम्हारा, अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा होता है तो। ठीक, और s ये हो गया, s कितना है 98, देखो मजा आ गया। हाँ सर बहुत मजेदार। अब देखो ये एक्सेलरेशन भी नीचे है तो माइनस, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे माइनस, ये दोनों मिलके फिर से प्लस ही हो जाएगा। बोलो मजा आया तुम लोगों को। हाँ सर बहुत बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार। अब देखो तो ये हो गया क्या, v हमें निकालना था कि कितने वेलोसिटी से ये जमीन को टकराएगा। तो यू स्क्वायर v बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब ये प्लस 2a नीचे है और ये डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ हुआ है, तो ध्यान रखना इन चीजों का। तो ये एग्जैक्ट आंसर तुम्हारा निकाल देगा v स्क्वायर का। 14 इंटू 14 करना पड़ेगा मुझे तो यार, और ये माइनस माइनस प्लस,
तो यहाँ पे कुछ काम कर सकते हैं क्या अपन? तो ये मल्टीप्लाई तुम करो, मैं नहीं टाइम पास करूंगा, ठीक है, मैं नहीं टाइम पास करूंगा। अब ये मल्टीप्लाई करो, ये मल्टीप्लाई करो, इसका रूट लो, आया मजा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर पिक्चर है। तो ये वी स्क्वायर क्या होगा बच्चों, कैलकुलेट करके मुझे बताओ, कमेंट करके बताओ, ताकि मैं इसमें क्या बताया तुम्हें, किसी भी दो पॉइंट के बीच में ये इक्वेशन एकदम दौड़ेगा, चलेगा, नाचेगा, गाएगा। आया, बहुत जबरदस्त। अभी तक हमने अपवर्ड मोशन की बात करी है। एक और भयानक और मजेदार सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो ये क्वेश्चन आया भी है सब जगह, नीट जेईई सब जगह आया है ये क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व करते हैं। चला देखो, पैरासूट वगैरह देखो एकदम से ऐसे कूद जाता है प्लेन से, और थोड़ी देर के बाद पैरासूट खोलता है, जहां से कूदा वहीं से नहीं खोलता है, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा उसे जमीन पे आने में। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी पैरासिटिस्ट एलिया बिलिंग, ये क्या है यार, पैरासिटिस्ट एलिया, पैरासिटिस्ट एलिया, ये क्या आइडिया, पैरासिटिस्ट बेलिंग आउट फॉल 50 मीटर विदाउट फ्रिक्शन। इसका मतलब जब वो कूदा तो 50 मीटर बिना फ्रिक्शन का आया, मतलब धरती माता के ग्रेविटी के आया। ऐसा क्यों? क्योंकि 50 मीटर करने के बाद वो ओपन किया होगा पैरासूट। जब तक यहां पे बेलिंग आउट हुआ, मान लो कूदा यहां से 50 मीटर तक वो डायरेक्ट नीचे आ गया, हाँ 50 मीटर तक नीचे आया। ओके सर, चलो अब क्या हुआ, यहां तक देखो विदाउट फ्रिक्शन इसीलिए लिखा हुआ है, कोई रेसिस्टेंस नहीं है उसको। बोला व्हेन पैरासूट, देखो ध्यान से ओपन्स, अब यहां पे पैरासूट ओपन होता है मेरे दोस्त, आहा हा हा, यहां पे पैरासूट क्या होता है, ओपन होता है। पैरासूट जैसे ही ओपन हुआ, कहानी बन गई, जीवन में आनंद आया। एक्सेलरेट एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहां पे जो भी उसका वेलोसिटी है उसके ऊपर, यहां पे तो धरती माता का जी लग रहा था, इतना 9.8 10 जो भी लो 10 मीटर पर सेकेंड का धरती माता का एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी एक्ट हो गया जैसे वो बेलिंग आउट हुआ, और ये 50 मीटर के हाइट पे, बोलो हाँ है ना। अब जैसे ही ये वाला ओपन किया पैरासूट, तो 2 मीटर पर सेकेंड ये जी जो नीचे आ रहा था ना, वो कन्वर्ट हो गया ऊपर में। इसीलिए देखते हो ऐसे कूदता है, जैसे ही पैरासूट ओपन करता है तुरंत से लगता है ऊपर जा रहा है, क्योंकि उसके ऊपर जो धरती माता का जी था ना भैया, ऊपर की तरफ डीएक्सेलरेट हुआ। एक्चुअल में वो तभी भी नीचे ही आ रहा था, लेकिन हमारे आंखों में वो जो देख रहा था इतना तेजी से आ रहा है, वो एकदम से तेजी से नहीं आ रहा होता है, तुरंत से वो तेजी से आने वाला जो एक्सेलरेशन है वो कम होकर ऊपर की तरफ होता है, रेसिस्टेंस क्रिएट हो जाता है ऊपर की तरफ। ही रीचेज द ग्राउंड विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। अब ये ग्राउंड पे 3 मीटर पर सेकेंड से पहुंचता है भैया पैरासूट वाला, 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, एट व्हाट हाइट डिड ही बेल आउट, मतलब ये वाला हाइट बोला है, बता दे बेटा, बोला ये वाला हाइट बता। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सब बताऊंगा, ये जब किसी चीज से कूदा, ये क्वेश्चन किसी हाइट से नीचे फेंकने वाला चीज है। जरा इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। हाँ सर, अभी तक हम पढ़ रहे थे कॉन्सेप्ट कि किसी चीज को ऊपर फेंका, अब डाउनवर्ड मोशन हम करते हैं, डाउनवर्ड मोशन। तो डाउनवर्ड में सपोज करो, लिख भी लो, डाउनवर्ड मोशन। अभी तक अपवर्ड मोशन हमने देखा था। अब अगर किसी चीज को, ऑब्जेक्ट को तुम यहां से जस्ट रिलीज करते हो u इज इक्वल टू 0 से, तो इसको रेस्ट से छोड़ना या रिलीज करना, ये सब वर्ड यूज होगा इंग्लिश में। सपोज करो ग्राउंड से इसका जो हाइट है वो h हाइट है मेरे दोस्त। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात, इसको जमीन तक आने में जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा। तुम्हें ये चीज तो पता है कि u बाई जी लगेगा, लेकिन u के टर्म में है ही नहीं, क्योंकि मैंने जाने वाला वेलोसिटी थोड़ी दिया है यहाँ पे। हाँ सर, नहीं दिया है, तो h मैक्स का इस बार फायदा उठाते। अभी मैंने बताया था कि कोई भी चीज को जब तुम छोड़ते हो, तो ये यहां से यहां तक हाइट जो ट्रेवल कर रहा है वो h ट्रेवल कर रहा है, और किस स्पीड से, u इज इक्वल टू 0 से, लेकिन धरती माता का एक्सेलरेशन g मीटर पर सेकेंड। इसका और इसका यूज करो। सपोज करो यहां से यहां तक आने में लगने वाला टाइम t है, तो मैं लिखूंगा s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो मैं तुम्हें तगड़ा चीज कराता हूं, जब डाउनवर्ड मोशन है ना, तो मैंने तुम्हें क्या बताया, साइन कन्वेंशन हमने बनाया, अपने लिए बनाया, अपने कन्वीनियंट के लिए बनाया। तो डाउनवर्ड मोशन को ही हम माइनस नहीं प्लस मान लेते हैं। देखो फायदा क्या होगा, इस बार अगर लगाओगे s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो क्या होगा यदि देखना जरा सा। अब डाउनवर्ड मोशन ही पॉजिटिव है, इस बार का h पॉजिटिव हो जाएगा,
यू हाई नहीं तो जीरो हो जाएगा हाफ, ए इस बार का पॉजिटिव हो जाएगा। क्या जरूरत है मुझे नेगेटिव लिखने का, क्योंकि साइन कन्वेंशन तो हमने बनाया, और डाउनवर्ड को देख रहे हैं तो सारा कुछ नीचे है, तो सारा कुछ को नीचे को ही पॉजिटिव मान लो। तो देखो कितना मजेदार चीज तुम्हें समझ में आया। माइनस भी मान लो तो ये माइनस और ये माइनस मिलके कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि एच भी नीचे होगा और जी भी नीचे होगा। आज के बाद से जीवन के अंतिम क्षण तक याद रखना, ये जो टाइम होता है वो होता है 2h/g। यही चीज प्रोजेक्टाइल में भी यूज करूंगा मैं, ध्यान रखना ये सारा चीज मैं प्रोजेक्टाइल में यूज करता हूं। अगर तुम स्ट्रेट लाइन सीख गए ना तो प्लेन मोशन तो यूं दम 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 निकालता हूं मैं। प्रोजेक्टाइल कुछ है ही नहीं, 2 बार 1D मोशन लगाएंगे, एक एक्स में और एक वाई में, प्रोजेक्टाइल खत्म। ऐसा क्या? हाँ बिल्कुल ऐसा ही, इतना ही आसान है। आ जाइए मेरे। तो यहां पे हमने ये देखा कि जमीन पे आने वाला जो टाइम है वो √2h/g है। अब दूसरा चीज हम निकालना चाहते हैं, जमीन पे आने वाला वेलोसिटी क्या है। तो मैंने बताया v बराबर u प्लस ए टी, किसी भी दो समय पे तुम निकाल सकते हो। हाँ सर सही बात है, सही बात है सर। तो u तो है ही नहीं ना मेरे दोस्त, हाँ u तो है ही नहीं, खत्म करो। v क्या हो जाएगा, a कितना है g, और t कितना है, यही वाला t। तो ये सर हो गया g इंटू √2h/g। हाँ अब ये g को अंदर लेके चला जाता हूं, तो अगर ये अंदर गया तो ये 2 बार होगा अंदर में, तभी 1 बार बाहर निकला होगा। कोई भी चीज जो बाहर है उसे रूट के अंदर ले जाओगे तो उसका स्क्वायर करोगे, 2 बार का मतलब यहाँ 2g नहीं है, g इंटू जी है, ठीक है ना। और ये हो जाएगा 2h/g। बोलो मजा आ गया क्या। अब ये देखो खुपाच खुपाच हो गया यहाँ पे, देखा, खुपाच खुपाच। अरे इसको वाला को खुपाच खुपाच करो तो 2gh। तो आज के बाद से हमेशा याद रखना है कि किसी भी चीज को अगर छोड़ते हैं, वैसे भी v²u² 2s से ये वाला और जल्दी निकलता, लेकिन मैं जान के ये चीज सिखाना चाह रहा था कि 2 बार g को अगर रूट के अंदर ले जा रहे हैं तो g² अंदर देना पड़ेगा, अदरवाइज v²u² 2s लगा देते। v² u² है नहीं तो 2gh का रूट यही हो जाएगा। तो ये जो किसी चीज को जब छोड़ते हो तो जमीन पे तेजी से टक्कर मारता है वो 2gh के वेलोसिटी से। एयर रेसिस्टेंस सब जगह नेग्लेक्ट कर रखा हूं, अभी मैं एयर रेसिस्टेंस लेके करवाऊंगा एक धुआंधार क्वेश्चन, टेंशन मत। ओके, तो यहां पे हमें समझ में आ गया सर कि √2gh के वेलोसिटी से ये टकराएगा, कोई बात नहीं है। टाइम जो होगा वो √2h/g लेगा, कोई बात नहीं है। अब ये जो कैलकुलेशन हमने देखा, कॉन्सेप्ट देखा, उससे स्टार्ट करके अभी तुरंत नीचे वाला क्वेश्चन कर। मैंने अभी तुरंत बोला कि पैराशूट बेलिंग आउट, जब भी बेलिंग आउट हुआ तो इनिशियल वेलोसिटी हो गया 0। अगर धरती माता का जी नीचे लग रहा है तो ये 50 मीटर के हाइट पे यहां पे किस वेलोसिटी पे होगा, जल्दी से बता दो सर। अभी तुरंत बताया, v बराबर √2gh। देखो मजा आ गया, √2, g का वैल्यू 10, h का वैल्यू 50। हाँ सर मजा आ गया। तो ये देखो 50 इंटू 2 कितना हो गया, 100। 100 का रूट है तो 10 बाहर निकल जाएगा, यानी कि ये जब तुम सॉल्व करोगे तो ये 10 मीटर पर सेकेंड का हाइट हो जाएगा। ये कितना होगा मेरे दोस्त, 10√10, क्योंकि ये 100 का रूट के बाहर निकाला तो 10 अभी बताया था, तो 10√10 मीटर पर सेकेंड से ये नीचे आ रहा है। इसके ऊपर रिटार्डेशन हुआ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और जमीन पे ये 3 मीटर पर सेकेंड से टकराया है। तो ये हाइट कितना होगा, ये क्या तुम नहीं निकाल सकते? हाँ सर ये क्यों नहीं निकाल सकते। मान लो ये वाला हाइट अब h है, मान लो h है मान लो। तो ये क्वेश्चन कैसा हो गया कि किसी चीज को नीचे की तरफ फेंका 10√10 मीटर पर सेकेंड से, रिटार्डेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और फाइनली ये 3 मीटर पर सेकेंड तक, क्योंकि 10√10 जो देखोगे ये 30 के आसपास है, यानी कि 30 से किसी चीज को फेंका अब 3 रह गया है, इसका मतलब रिटार्ड हुआ होगा, सिंपल सा बात है। इस ड्यूरेशन में मैं लगा देता हूं v² u² 2as, तो ये h निकल जाएगा। चलो लगाओ, इस ड्यूरेशन में मैं लगा रहा हूं, इस ड्यूरेशन में ध्यान से देखो, इस ड्यूरेशन में मैं लगा रहा हूं, क्या लगा रहे हो सर, v² u² 2a। बोलो ठीक है दोस्त। तो v² कितना है, 3 का स्क्वायर, तो हो गया ये 9। v² माइनस u² करो तो ये 10√10 का होल स्क्वायर, तो हो गया 10 10 110, ये हो गया 1000। देखते जा रहे हो, v² माइनस u² कर चुका हूं, 2as। अब देखो, अब देखो ध्यान से, ये जो एक्सेलरेशन है रिटार्डेशन की तरह काम कर। v² माइनस u² इक्वल टू 2, a का वैल्यू क्या लिखोगे, -2, और s का वैल्यू क्या लिखोगे, ये वाला h, यही h निकालना अपना कर्म था, धर्म था, जो भी था निकाल दिया। तो
1000 में से 9 रुपए का फायदा हुआ तो 991 रुपए का घाटा हो गया, और ये हो गया -4h। तो ये खुपाच और टकाक हो गया, और h का वैल्यू हो गया 991/4। कैंसिल आउट करो, 4 से 4 2 जा 8, बचा कितना, 1 और 9 19। तो 4 से कितने में जाएगा, 4 4 जा 16, बचा कितना 3 1 31। तो लगभग 4 8 जा कर लेता हूं, लगभग 4 8 जा 32, एक ही कम है ना, ऐसे कर दिया। लगभग 248 मीटर है ये, 247 पॉइंट समथिंग है एक्चुअल में, 247.9 के आसपास है, 248 मान लिया लगभग। और ये कितना था, 50। ये पूछा क्या, he reaches the ground with a speed of 3, at what height did he bail out। तो ये पूछा है, ये D बताओ जहां से ये बेल आउट किया, तो D कितना होगा, ये 50 प्लस h के बराबर होगा। तो देखो, तो ये क्वेश्चन वाला मुझसे क्या चाह रहा है, ये चाह रहा है ये वाला चीज बताओ मेरे भाई कि D जो होगा वो 50 प्लस h होगा। तो हो जाएगा 50 प्लस 248, तो ये कितना हो जाएगा, लगभग ये 8 और ये 9, ये तो 298 हो जाएगा मीटर। देखो इसके आसपास कोई ऑप्शन है, 298 ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी यही है, लेकिन ये 293 है। इसीलिए देखना यहाँ पे ये 10 नहीं लिया होगा, ये 9.8 लिया होगा, इसलिए थोड़ा सा कम हुआ पहले से, और यहाँ पे भी थोड़ा सा कम हुआ, इसीलिए ये यहाँ से देखो 5 कम आ रहा है। लेकिन ये जो मोस्ट एक्यूरेट आंसर है वही अपन चूज करते हैं। तो अपन क्या चूज किए, डाउनवर्ड जर्नी वाला क्वेश्चन में हमेशा एक बेहतर से बेहतर क्वेश्चन सॉल्व होता है, इसी से खूब सारे कॉन्सेप्ट निकलते हैं। एक और चीज समझते हैं इस डाउनवर्ड जर्नी के कॉन्सेप्ट से। ओके, डाउनवर्ड मोशन में अनदर कॉन्सेप्ट वी हैव, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, हाँ सर। चलो एक और चीज देखते हैं, एक बेहतरीन चीज देखते हैं। डाउनवर्ड जर्नी में ये वेलोसिटी हमने निकाल दिया, ये टाइम हमने निकाल दिया, इस टाइम के बारे में भी बड़ा अच्छा कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा और काम करने में मैं इंटरेस्टेड हूं। ओके, अब क्या है सर, देखो अभी मजा आएगा। इसको बोलते हैं गैलीलियोज ऑड नंबर। क्या बोलते हैं, गैलीलियोज ऑड नंबर। जरा सा देखना, ये फिजिक्स तो यहीं पे है, लेकिन इसका थोड़ा सा विजुअलाइजेशन देता हूं मैं। देखो, अगर किसी चीज को ऊपर से फेंकते हो, तुम ऐसे ड्रॉप करते हो, तो ये फर्स्ट सेकेंड में कुछ डिस्टेंस कवर, तो बोलते हैं फर्स्ट सेकेंड। फिर सेकेंड सेकेंड में ये कुछ डिस्टेंस कवर करती है, फिर थर्ड सेकेंड में ये कुछ डिस्टेंस कवर करती है, फिर फोर्थ सेकेंड में ये कुछ डिस्टेंस कवर करती है, डॉट 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 ऐसे ही चलता रहता है। अब जरा सा इसको देखते हैं। अगर मैं बोलूं कि किसी ऑब्जेक्ट को u इक्वल टू 0 से फेंका, एक्सेलरेशन -g नीचे लगे जा रहा है, तो इसका जो किसी nth सेकेंड में, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड किस में हूं, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो किसी nth सेकेंड में ये कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, मैं ये निकालना चाहता हूं। अब क्योंकि पता है मुझे कि ये सीधा सीधा नीचे ही जा रहा है जमीन पे टकराने से पहले, तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिस्टेंस भी दे देगा। इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो हमारे डिस्टेंस के बराबर होगा, क्योंकि हमने क्या देखा है, ये नीचे नीचे 1D मोशन का। तो अगर मैं बोलूं कि SNth निकालते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा u प्लस 2n माइनस 1 इंटू a/2। हाँ सर, बहुत बढ़िया। ये जितना भी है डिस्प्लेसमेंट, उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है g, बोलो हाँ है ना, और u सब में 0 है। हाँ, इसका मतलब कि ये तो हो गया 0, और ये जो है a, ये हो गया कांस्टेंट जिसका वैल्यू कितना है मेरे भाई, -g, डाउनवर्ड डायरेक्शन। हाँ सर। अब ये n टाइम को बताएगा, तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है nth सेकेंड में वो प्रोपोर्शनल है 2n माइनस 1 के। क्या मैं ये लिख सकता हूं, तो जल्दी से आग और दिल बरसा दो। ये जो SNth है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट पहले सेकेंड में, दूसरे सेकेंड में, तीसरे सेकेंड में, चौथे सेकेंड में, पांचवें सेकेंड में नीचे जा रहा है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है मेरे दोस्त, वो 2n माइनस 1 के प्रोपोर्शनल है। वाह, ये तो बड़ा शानदार चीज निकल गया। का फायदा देखना, अभी धुआं धुआं उड़ाएंगे। जब भी कभी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और इनिशियल वेलोसिटी 0,
तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो 2n-1 के प्रोपोर्शनल होता है, चाहे किसी भी हालत में फिजिक्स। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, का डिस्प्लेसमेंट याद रखना डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन डिस्टेंस के टर्म में क्यों आ जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है इस बार। अगर मैं तुमसे पूछूं कोई ऑब्जेक्ट को तुमने छोड़ा, बताओ ये फर्स्ट सेकंड में ये कवर किया, फर्स्ट सेकंड, ये सेकंड सेकंड में कवर किया, हाँ, ये थर्ड सेकंड में कवर किया, हाँ, ये फोर्थ सेकंड में कवर किया, हाँ, एंड सो ऑन। इसका रेशियो क्या होगा? अगर मैं बोलता हूं कि मुझे बताओ एस फर्स्ट इज टू एस सेकेंड इज टू एस थर्ड इज टू डॉट 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 डॉट, इस तरीके से। तो गैलीलियो ने इसको दिया था। गैलीलियोस ऑड नंबर से इसलिए समझते हैं, और सीधा क्वेश्चन आता है जेईई में, नीट में यही आता है। अगर तुमने ये देखा है तो तुमने देखा है कि एस nth जो है वो प्रोपोर्शनल है 2n-1 के। पहला वाला रखोगे तो क्या होगा बताओ, 2 इंटू 1-1, ये क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, 2 इंटू 1-1 कितना हुआ जल्दी बताओ, 1। इसमें रखा सेकंड के लिए तो 2 इंटू 2-1 कितना हुआ, 2 2 जा 4 में से 1 गया 3। थर्ड में रखा 2 इंटू 3-1, 3 2 जा 6-1 5। इसमें रखा 2 इंटू 4-1 कितना हुआ, 8-1 7। ऐसे ही चलता जाएगा, 9 आएगा, 11 आएगा, इन डॉट 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 चलता चला जाएगा। तो बोलते हैं दुनिया गैलीलियोस ऑड नंबर में देती है, यानी कि ये जो डिस्प्लेसमेंट का रेशियो है, रेशियो क्या है, रेशियो है, वो कितना है 1। रेशियो कितना है 1:5:7, एंड ये सारे क्या है ऑड नंबर। बोलो मजा आ गया क्या, धुआं धुआं उड़ गया क्या? अगर मुझे एग्जैक्ट ये निकालना हो ये कितना होगा, क्या वो निकाल सकते हैं क्या सर? कैसे, उसको भी देखते हैं। अगला पेज इसीलिए लिया, हाँ अगला पेज तो लिया था मैंने, कहाँ चला गया, लिया था, आया क्या, कोई बात नहीं है। अब देखो इसी में करता हूं। इसमें अगर मैं निकालना चाहूं एग्जैक्ट, ये बताओ सर ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा, एग्जैक्ट वैल्यू मुझे चाहिए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं तुम्हें बताता हूं, हमेशा क्या करना, जैसे कोई पूछे सेकंड में ये कितना कवर हुआ, अगर मुझे निकालना है ये कितना कवर हुआ, तो ये बड़ा ही आसान चीज है निकालना मेरे लिए, क्योंकि ये 1 सेकंड का है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो याद रखना हमेशा ये जो फर्स्ट वाला होगा h1 हो जाएगा हाफ GT²। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां t का वैल्यू है 1, t का वैल्यू है 1। अगर मैं पूछूं सेकंड में कितना हुआ डिस्टेंस कवर, तो ये जो h2 है वो एक्चुअल में यहां से यहां तक का, उसमें से ये वाला को घटाना पड़ेगा। ये वाला टाइम कितना होगा 2 सेकंड का, क्या लिखोगे, हाफ जी इंटू 2 का स्क्वायर माइनस हाफ जी 1 का स्क्वायर। अरे वाह, ये तो बड़ा आसान है। अगर कोई पूछता है कि ये जो है ये थर्ड सेकंड में कितना कवर हुआ, ये कितना होगा, ये जगह हाफ जी इंटू 3 का स्क्वायर माइनस हाफ जी इंटू 2 का स्क्वायर। सर ये तो, अगर कोई पूछता है ये फोर्थ सेकंड में एग्जैक्ट डिस्टेंस कवर कितना हुआ, हमेशा मैं कर क्या रहा हूं देखो, हमेशा मैं ऊपर से यहां से ये तक निकालता हूं और इसमें से इसे घटा देता हूं, देख रहे हो, तो क्या निकलेगा, यही वाला तो निकलेगा। हाँ सर, तो ये 4 सेकंड में यहां तक आया। यहां से निकालना हमेशा आसान है, क्योंकि यहां पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसीलिए यूटी किसी में नहीं आ रहा है। मजा आया? तो ये वाला कर देखोगे अगर इसको सॉल्व करके, तो ये हो जाएगा हाफ जी इंटू 1 का स्क्वायर। देखो कितना मजा आया, तुम सीखते जा रहे हो, मजा आता जा रहा है। और ये कितना होगा, h4 का वैल्यू देखो, ये हो जाएगा हाफ जी इंटू 4 का स्क्वायर माइनस हाफ जी का स्क्वायर। अब एक और जबरदस्त कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं, देखना मजा आ जाएगा। एक और कॉन्सेप्ट देखो, अगर किसी चीज को तुम फेंकते हो जमीन से ऊपर, तो अभी क्या सिखाया मैंने तुम्हें, जितना टाइम इसे जाने में लगता है उतना ही टाइम इसे आने में भी लगता है ना। जिस वेलोसिटी से ये जाता है उसी स्पीड से ये आता भी है, क्योंकि धरती माता का जी नीचे लगा रखा है। अगर यहां से यहां गया तो मैंने सिखाया था क्या, डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, तो एस
वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as ही खत्म हो जाता है, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, जितने से ऊपर जाता है उतनी से जमीन को टकराता है, फाइनल वेलोसिटी यहां पे 0 हो जाता है। ओके, और धरती माता नीचे लग रही होती है जी। अब देखना, अगर ये क्वेश्चन में मान लो टोटल 10 सेकेंड लगा ऊपर जाने में, 10 सेकेंड लगा, तो पहले सेकेंड, दूसरे सेकेंड, तीसरे सेकेंड, चौथे सेकेंड, पांचवें सेकेंड, छठे, मान लो 6 ही सेकेंड लगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एक, कि शुरुआत का जो 1 सेकेंड में डिस्टेंस कवर किया होगा वो अंतिम के लास्ट 1 सेकेंड में डिस्टेंस कवर करेगा। ये हमेशा फिक्स होता है, क्योंकि जाने वाला टाइम आने वाला टाइम बराबर है, ये डिस्टेंस भी बराबर होता है, ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा। अच्छा, यानी कि लास्ट का सेकंड में, लास्ट के 1 सेकंड में ये जितना डिस्टेंस कवर करेगा यहां, उतने ही यहां से आएगा, और यह हमेशा किसी भी टाइम के लिए वैलिड है। अगर ये क्वेश्चन ऐसा पूछता तुमसे कि लास्ट के 3 सेकंड में बताओ कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आने वाला 3 सेकंड वाला निकालेंगे, जाने वाला नहीं निकालेंगे, क्योंकि जाने वाले में लफड़ा है, क्योंकि एक तो हमने वेलोसिटी दिया जी नीचे है, यहां पे कुछ वेलोसिटी आ गया होगा, फिर कैलकुलेट करेंगे। लेकिन यहां से आने वाले में क्या है कि इस मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और धरती माता का सिर्फ जी लग रहा है नीचे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, ये निकालना ज्यादा आसान होता है। तो जितना ये है उतना ही ये होगा, इवन जितना यहां से, ये कौन सा है, पहला, दूसरा, जितना यहां से यहां तक है उतना ही यहां से यहां तक है, ये सिमेट्रिकल होता है। तो अगर कोई पूछता मेरे से, देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 सेकंड में गया, तो यहां पे 2 सेकंड खत्म हुआ, लास्ट के 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, हम आने वाला 4 सेकंड में निकालेंगे। देखो कितना आसान हो, लास्ट के 4 सेकंड में निकालना कठिन है, क्योंकि यहां पे इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, कैलकुलेशन चाहिए, निकाल तो लेंगे ही, लेकिन ये कितना आसान है हाफ जीटी स्क्वायर करने में। इसके ऊपर धुआं धुआं उड़ाते हैं, 1 2 क्वेश्चन करते हैं, मजा आ जाएगा। चलो जल्दी से आ जाओ फटाफट। तो अब देखो ये क्वेश्चन, देखो जरा सा पढ़ो, ये क्वेश्चन खूब आता है एग्जाम। बोला बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड यू, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड यू, द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट टी सेकेंड। अब ये पूछा डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग द लास्ट टी सेकेंड, लास्ट टी सेकेंड कुछ भी होता है, तो जो ये लास्ट टी सेकेंड का डिस्टेंस ट्रेवल है, हम आने वाला टी का निकालेंगे, ये दोनों बराबर होगा। आने वाले के लिए ये 0 होता है, और एक्सेलरेशन नीचे ए का वैल्यू जी होता है, तो आने वाले के लिए निकालते हैं डिस्टेंस, यूटी कुछ भी नहीं है, देखो ना कितना आसान है। तो आने वाले का जो टी वाला होगा, इसका पहला टी, ये लास्ट का टी, ये दोनों बराबर बराबर होगा। ये कितना इजी वे में तुमने कैलकुलेट किया, कितनों को मस्त मजा आया, जल्दी से बताओ। S इज इक्वल टू हो गया हाफ जी टी स्क्वायर इज द आंसर। देखो अदरवाइज तुम दिमाग लगाते, ये सब सोचते, ये सोचते, वो सोचते, इससे अभी एक और चीज बहुत तगड़ा बता। चलो अब अगला क्वेश्चन कुछ देखते हैं, अगला क्वेश्चन कुछ ये देखो, जरा सा एक क्वेश्चन देखते हैं और, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा अ बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट h मीटर, इट टेक्स t सेकेंड टू रीच द ग्राउंड। ठीक है, ओके, बॉल को एक टॉप ऑफ द टावर से हाइट h मीटर से छोड़ा, यहां से h मीटर से छोड़ा, ओके, इट टेक्स t सेकेंड टू रीच द ग्राउंड। देखो यही कॉन्सेप्ट सिखाया अभी, t सेकेंड में ग्राउंड तक पहुंच गया, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। कितना आसान हो गया देखो निकालना अब मेरे लिए। बोला व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बॉल एट t/3 सेकेंड, यानी कि t/3 सेकेंड पे बॉल का पोजीशन क्या था, तो t/3 पे निकाल दो, तो हाफ g इंटू t/3 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर बाय 9। क्या यह आंसर है? ऑप्शन में सब जगह फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द ग्राउंड, सब जगह ग्राउंड से ही है। ठीक है, अभी ना थोड़ा वीडियो खराब हो गया पता है तुम लोगों को, तो इसको ना बड़ा टाइम लग जाता है, ऐसे में बहुत टाइम लग जाता है। तो ये फ्रॉम द ग्राउंड है, तो ग्राउंड से मुझे निकालने को बोला, अब ये मुझे निकालना है, तो मुझे टोटल पता है और ये पता है। देखो हाफ जी टी स्क्वायर का कितना फायदा उठा रहा हूं मैं, तो इसमें से इसको घटा दूंगा तो ये निकल जाएगा, तो मैं क्या लिखूंगा, हाफ जी टी स्क्वायर माइनस ये क्या लिखूंगा, हाफ जी टी स्क्वायर इंटू 1/9। अब ये और ये कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर
इंटू 1 माइनस 1/9। 9 माइनस 1 कितना हो गया? 8/9। कितना हो गया? 8/9। ये हो गया 8/9 इंटू हाफ GT स्क्वायर। और इस हाफ GT स्क्वायर को दुनिया बोलती है h। तो जमीन से कितना हो गया? 8h/9। क्या हो गया आंसर? 8h/9। बोलो मस्ती में मजा आ गया तो फटाफट से लिखो 8h/9 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, ये वाला। चलो इसको ना अब तुम लोग थोड़ा अटेम्प्ट करना एक बार। अभी न्यूमेरिकल सेशन एक और आएगा मोशन अंडर ग्रेविटी पे, थोड़ा और क्वेश्चन आएगा और 2 ग्राफ के, तो 3 लेक्चर में ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अपन नायाब सीरीज में जहां फिजिक्स धुआंधार बच्चों के लिए हो रहा है, और आज शाम में अपन स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो फिजिक्स का धुआं उड़ा रहे हैं अपन, और मिलते हैं बच्चा लोग फिर से कल मोशन अंडर ग्रेविटी के न्यूमेरिकल सेशन और ग्राफ वाले सेशन में। और 3 लेक्चर में मोशन इन स्ट्रेट लाइन को खत्म करेंगे। कल फिर से न्यूमेरिकल सेशन रखेंगे खूब सारा। थैंक यू, लव यू, बाय बच्चा लोग।